महाराज वर्तमान संप्रति कुंद जिनके बारे में चर्या में वह महान जैन जगत के अध्यात्म के परम राजस कुंद स्वामी, जिनके लिए हम 2000 वर्ष पहले हमने सुना है, जिन्होंने 84 पावन प्रदान किए हैं, जिनका व्यक्तित्व मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद आर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अगर जाना जाता है गौतम स्वामी के बाद तो आचार्य कुंद स्वामी को जाना जाता है। लेकिन हमने आचार्य कुंद स्वामी को नहीं देखा है कौन कहता नहीं देखा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमने तो देखा है और मैं देख रहा हूं। हाँ, 2000 वर्ष पहले जो कुंद स्वामी कैसे थे? आचार्य विशुद्ध संघ जी महाराज जैसे। क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराता है और वही आचार्य भगवान कुंद स्वामी के रूप में इस युग के महान आचार्य भगवान जो 30 अप्रैल को पट्टाचार पद पर आसीन होने जा रहे हैं और एक विशाल संघ की बागडोर जिनके हाथ में गुरुवर ने प्रदान की है, वह आचार्य भगवान विशुद्ध संघ जी महाराज का विशुद्ध आचार्य दिवस है आज। इसलिए आप सोचें आज के दिन ही महाराज का प्रवेश क्यों हुआ? याद है, क्योंकि आज अपने आप में मंगल नहीं महामंगल दिन था, इसलिए ऐसे आचार्य भगवान का व्यक्तित्व पूरा देश पूरा विश्व जान रहा है, पढ़ रहा है, उनके कृतित्व के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से। और वास्तव में ऐसे चतुर्थकालीन चर्या को दिखाने वाले अगर कोई आज इस धरा पर आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सदी महान गुरुदेव महान अगर कोई शिष्य है, कोहिनूर की तरह पूरे देश विश्व में चमक रहे हैं, तो आचार्य भगवान विशुद्ध संघ बार नमन करता हूँ, केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिषेध प्रमाण नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ सर्वप्रथम आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सदी महाराज को। क्यों? जिन्होंने ऐसा महान कोहिनूर जन्म लिया है और जिन्होंने अपने कर कमलों से औरंगाबाद में 2007 में 18 वर्ष हो गए, जहां पर अपने ही कर कमलों से आचार्य पद के संस्कार किए थे। ऐसे महान पुण्यशाली, महान कीर्तिमान, महायशस्वी, महामनस्वी संत आचार्य भगवान विशुद्ध संघ जी महाराज, जो अभी 27 अप्रैल से 2 मई तक वह मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जहां पर जैन संसद है, वहां पर विशाल इतिहास का कीर्तिमान रचने वाला पट्टाचार महामहोत्सव होने जा रहा है। मैं विचार कर रहा था, इधर नहीं महान गुरुदेव जिन्होंने इस काल में ऐसी महान चर्या करके, और चर्या का जो अंतिम लक्ष्य होता है ज्ञानियों, जैसा मूला 4 ग्रंथ में लिखा है, भगवती आराधना ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों की आज्ञा और तीर्थंकरों की आज्ञा पालन करने वाले
और सविधि पद का विसर्जन करने वाले और सबका भार विसर्जन करके सौंपने वाले और सबको संदेश वात्सल्य गुण देने वाले महान क्षमावंत और क्षमा याचना करके ऐसे महान योगी आचार्य भगवत गुरुदेव विराज जी महाराज, जिन्होंने वह परम उत्कृष्ट समाधि की है। हम कभी शास्त्रों में पढ़ते थे कि प्रायगमन संन्यास, इंगनी मरण संन्यास, लेकिन वो आचार्य गुरुदेव ने करके दिखा दिया कि क्या होता है। बस दुख इस बात का जरूर है कि आचार्य श्री को इतनी जल्दी नहीं चलना चाहिए, बहुत जल्दी चले थे। आप कभी कल्पना करो कि आचार्य ने 61वें वर्ष में प्रवेश हुआ और यह महान योग और इस धरा पर है। तो जिन्होंने आज इतनी शिष्य मंडली 400-500 सालों, आपने कभी इतनी विशाल संघ की संरचना करने वाली और तो शायद मुझे लग रहा है कि शास्त्रों मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने वाले जाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की संस्कृति को जो गुरुदेव ने दिया पल याद करेंगे, वो साहित्य जगत भी पल पल याद करेगा। महान महान टीकाएं लिखी वाले और महान कृतिकार और विश्व ने अगर सबसे बड़ी अनुपम कृति चेतन कृति दी है, उस कृति का नाम आचार्य विशुद्ध शंकर जी। तो जिस कृति को जितना पढ़ा जाए और जितना सुना जाए, जितना अध्ययन किया जाए, जितना मनन किया जाए और जितना उसमें से मोती ही मोती निकलते हैं और ऐसा आनंद बरसता है, ऐसा आनंद बरसता ना। पढ़ो, एक कृति पढ़ लो गुरुदेव की और उस कृति का नाम आचार्य विशुद्ध शंकर है। जो इस कृति को पढ़ रही और जिन्हें भी पढ़ा है, कहा एक बार इस कृति को पढ़ने वाले इस कृति का एक निर्ग्रंथ योगी बन जाता है। और आप देख रहे हैं, अगर निर्ग्रंथों की लालच के पास निर्ग्रंथ ही निर्ग्रंथ बना रहे हैं, हाँ, वह युग देखने को मिल जाएगा। कौन सा ही पूजे और जहां पर है बल नमोस्तु शासन गली गली सभी आचार्य भगवत गुरुदेव की कृति को बहुत अच्छे से अध्ययन करें। दिवस मनाया जा रहा है और यह सबसे बड़ा भाग झूले तिलैया का था, जहाँ पर और मेरा गीता के पारस्थान भगवान के चरणों में आचार्य भगवत का ये पधारो दिवस मनाया। निश्चित ही जैसा आचार्य भगवत ने महान समाधि प्राप्त की है ऐतिहासिक, ऐसे ही 16 अक्षरों में लिखा जाने वाला आचार्य पधारो दिवस इंदौर की धरा पर पूरा विश्व देखेगा। और आप सबको पहुंचेगी और मैं आमंत्रित कर रहा हूं
पूरी जुबली नैया के लिए उसमें मैं अपने हृदय के साथ और आत्मा के साथ साक्षी बनूंगा। चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ महान आचार्य पदोन्नति पर। हे भगवान, चरणों में केवल ज्ञान अभिभाग प्रतिच्छेद प्रमाण नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बस यही भावना रखता हूँ कि आपकी जो महान चर्या है अवतरित हो जाए, वही विशुद्धि हमारे अंतरंग में जागृत हो जाए और हम भी उस विशुद्ध चर्या के अनुगामी निरंतर बने रहें और इस चरण में ही हमारा जीवन ये भावना उनके चरणों में भारा हो। आज का दिन अभी आचार्य भगवान के पूजन की बहुत झूम झूम शॉर्ट थी लेकिन स्वीट थी, बहुत अच्छी थी। और बात सुनते जहाँ पर हमारे सुबोध भैया इनका सुर ऐसे सुर सम्राट नहीं है, वास्तव में इनका सुर ही ऐसा है। रास्ते पे आते बोले महाराज देरी हो गई। नहीं, आप तो मेरे साथ वहीं से चल रहे थे। गाना बज रहा। सुबोध जी हमेशा ही बहुत अच्छे समर्पित और गुरुओं की भक्ति में भक्ति कराने वाले हो जाती है उनकी, इसलिए सुबोध भैया को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। आशा जी साथ